हाय फ्रेंड, गुड नून बच्चों। रसायन विज्ञान कक्षा 12 ठोस अवस्था आप पढ़ रहे हैं। ठोस अवस्था में आपको ठोसों में चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ाया जा रहा है कि चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस कितने वर्गों में विभाजित हो सकते हैं, अर्थात इसे कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ठोसों में चुंबकीय गुण क्या होता है, आप लोग अनुचुंबकीय पढ़ चुके हैं। अनुचुंबकीय ठोस क्या होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ा दिया गया पिछले वीडियो में। अब इसका दूसरा नंबर है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकीय ठोस मान लेते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं। वो किस प्रकार का ठोस? क्रिस्टलीय। आप लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। तो वे कौन से ठोस हैं जो क्रिस्टलीय हैं और उनमें प्रतिचुंबकत्व का गुण, लौह चुंबकत्व का गुण, प्रतिलौह चुंबकत्व का गुण, अनुचुंबकत्व का गुण, फेरीलौह चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। इनको हम अलग अलग विभाजित करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग अनुचुंबकत्व या अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय ठोसों के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर दूसरा है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्या होता है इसके बारे में देखिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए इसमें दो भाग ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण चुंबक का गुण आता है। एक अनुचुंबकीय और दूसरा प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय गुण ठोसों में और प्रतिचुंबकीय गुण ठोसों में इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण आता है। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं या अपनी धुरी पर घूमते हैं या नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, उनके चक्रण के आधार पर ही अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय ठोसों को हम अलग कर पाते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम क्या है, तीन भाग पढ़ेंगे जो उसमें क्या है, डोमेन संरचना के आधार पर आयनों के जो डोमेन बनते हैं उनकी संरचना के आधार पर हम इसको अलग करते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इनका चक्रण ऐसे हो रहा है, ये क्या है, घड़ी इधर को चलती है लेकिन ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इसके लिए -1/2 यूज कर लेते हैं। और ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है अपनी दूरी पर, मतलब ऐसे घूम रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए घड़ी की दिशा में घूम रहा है, इसको वामावर्त बोलते हैं, वामावर्त। और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। देखिए इसके लिए -½ होता है और इसके लिए क्या होता है, +½ ये होता है। इसका -1/2, ऋण 1/2, इसका धन 1/2। ध्यान से समझिएगा। तत्चुंबकीय पदार्थों में जो उपकोषों में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित होते हैं। युग्मित का मतलब क्या है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हो विपरीत दिशा में, उसे क्या बोलते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित का मतलब अगर एक ऊपर की दिशा है तो मतलब ये वाला घूमा, घड़ी की दिशा में जब घूमेगा तो ऊपर दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन को, और जब विपरीत दिशा में घूमेगा तो नीचे की ओर दिखाएंगे। इसको बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर केवल इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो कोष में तो उसको बोलते हैं अयुग्मित। युग्मित का मतलब जब पेयर, मतलब साथ में रहे दो इलेक्ट्रॉन, तो युग्मित हो गया। जब एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो उसका युग्मन करने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल वो तो सिंगल है ना, तो इसको अगर सिंगल है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इससे पहले अनुचुंबकीय पदार्थ पढ़े थे तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए उसमें चुंबक का गुण थोड़ा सा पाया जा रहा था। लेकिन इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जितने भी कोष बनेंगे, जितने भी कक्षाएं बनेगी, उसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये +½ को अगर शो करता है तो ये उल्टी दिशा वाला -½ को प्रदर्शित करता है। अब ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। मान लेते हैं कि अगर ये इस तरह घूम रहा है और ये इस तरह घूम रहा है, तो अगर इस तरह घूमेगा, दक्षिणावर्त घूमेगा, ये वामावर्त घूमेगा, तो ये दोनों मिलकर क्या है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और नेट चुंबकीय गुण कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर ये मान लेते हैं ये दक्षिणावर्त घूम रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है दक्षिणावर्त घूम रहा है, ये वाला ऐसे घूम रहा है। अगर इसका +½ है, इसका -½ तो धन 1/2, ऋण 1/2 कितना आएगा, जोड़ने के बाद 0। तो इसका मतलब चुंबकीय गुण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताइए बच्चों,
कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्मित हो गए। सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी में नहीं है। जितने भी कोष बने हैं सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है और वो उसमें के इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दे रहे हैं। जब उनके प्रभाव निरस्त हो जाएंगे तो इसमें क्या चुंबक का गुण आएगा? चुंबक का गुण नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जा रहा है? शून्य। सबसे सिंपल आपको बताना है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में किसी भी कक्षा में कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अर्थात सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सब में डबल डबल होते हैं। इसलिए डबल वाले एक दूसरे को कट कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, जिससे इनका चुंबक का गुण निरस्त हो जाता है। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर इसे क्या है समझा दिया गया। तो इसके उदाहरण दिए गए हैं, कुछ H2O है और यहाँ पर क्या है NaCl है और C6H6, ये बेंजीन है, नमक है, ये सब क्या है प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गए। ठीक है, अब आपको पढ़ाएंगे अगला, देखते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ सबसे अच्छा चुंबक होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ आप पढ़ेंगे डोमेन संरचना के आधार पर, डोमेनों के आधार पर। यहाँ पर देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ दिया गया है। लौह चुंबकीय पदार्थ में जो लोहे के मतलब कि आयन होते हैं, लोहे के जो आयन होते हैं, यहाँ पर देखिए डोमेन संरचना जब समझाई जाती है तो क्या है ठोसों में जो आयन होते हैं उनकी संरचना के आधार पर समझाई जाती है। किसकी संरचना के आधार पर? जो ठोसों में आयन होते हैं उनके डोमेन संरचना के आधार पर इसको समझाया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर डोमेन को बनाया जा रहा है, ये मान लेते हैं डोमेन है, इसमें डोमेन बना लेते हैं और इसको हम क्या है समझाते हैं। मान लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 एक ऐसे घूम रहा है, बच्चे इसको फिर से बना देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्या है आयन है, ये क्या है ठोसों के आयन है, ठोसों के आयन है। अब इन आयनों को, ये क्या है ठोसों के आयन है। देखिए जो आयन होते हैं ठोसों में, लौह चुंबकीय पदार्थों में, वो आयन क्या है एक छोटे छोटे खंडों में क्या एक दूसरे की तरफ क्या है घूमते रहते हैं, अर्थात ये इधर उधर अनियमित रूप से क्या है घूमते रहते हैं। जब इनमें कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा हो गया, तो लोहे में जो आयन होते हैं वो क्या है इधर उधर क्या है इधर उधर घूमते रहते हैं। कैसे घूमते हैं? खंडों खंडों में घूमते हैं। इस खंड में जैसे इधर उधर घूम रहे, इस खंड में भी इधर उधर घूम रहे। मतलब लौह चुंबकीय पदार्थों में विभिन्न खंड होते हैं और खंडों में जो आयन है इधर उधर क्या है गति करते रहते हैं। कब? जब कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। लेकिन जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, इधर चुंबक रख दिया जाए और इधर चुंबक रख दिया जाए, अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया, तो अब लाकर इसको इसमें रख दिया जाए। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, इसके जो आयन है एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो आयन है एक दिशा में क्या हो गए व्यवस्थित हो गए। तो देखिए बच्चों एक बार और समझ लीजिए, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, उसमें जो आयन होते हैं वो क्या है विभिन्न खंडों में इधर उधर क्या है घूमते रहते हैं। इन खंडों को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे खंड है जिसमें आयन इधर उधर घूम रहे हैं, नियमित रूप से गति कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? हम डोमेन बोलते हैं। प्रत्येक खंड को डोमेन बोलते हैं
अब देखिए, इसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये इधर उधर गति करने वाले आयन एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे। कब? जब इनके बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होगा। जब बाहर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होगा तो इनके आयन एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे और यह बन जाएगा स्थायी चुंबक। क्या बन जाएगा? अस्थायी चुंबक बन जाएगा। ये बन जाएगा अस्थायी चुंबक। अब बच्चों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर इसके जो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए इन चुंबकों को हटा लिया जाए। ध्यान समझिएगा, पहले जब शुरू में लोहा लिया गया था या लौह चुंबकीय पदार्थ, तो उसमें जो डोमेन है, डोमेनों में जो आयन है, इलेक्ट्रॉन की बात मत करना, आयन जो है इधर उधर गति कर रहे थे। जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया तो आयन इसके क्या है, एक ही दिशा में व्यवस्थित हो गए। क्या चुंबक को हटाने के बाद, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के बाद अलग कर लिए जाए तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करेंगे? नहीं करेंगे। जब चुंबकीय क्षेत्र अब हटा लिया जाता है, जब एक ही दिशा में व्यवस्थित है डोमेन में आयन, चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए तब भी ये क्या, एक ही दिशा में बने रहेंगे और यह बन जाएगा चुंबक। इसका चुंबक का गुण फिर से लोहा में नहीं बदलेगा, स्थायी चुंबक बन जाएगा। तो क्या सीखा आपने कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इसमें आयन छोटे छोटे खंडों में होते हैं, उन खंडों को डोमेन बोला जाता है। इसमें जो आयन होते हैं इधर उधर गति करते हैं। जब इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके विभिन्न खंडों में जो आयन है एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं और ये अस्थायी चुंबक बन जाता है। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी यह एक ही दिशा में व्यवस्थित रहता है और अस्थायी चुंबक बना रहता है। ये हो गया। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर लोहा है, कोबाल्ट है, निकल है और यहाँ पर क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड, गैडोलीनियम, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल दिए हैं। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तीसरा नंबर है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। अब देखिए, इसमें भी डोमेन संरचना होती है, ध्यान से समझिएगा। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में भी डोमेन संरचना होती है और इसमें विभिन्न खंडों में आयन, इलेक्ट्रॉनों की बात नहीं करना है, आयन जो अब तीनों पढ़ेंगे इसके बाद क्या है, आयनों की बात करेंगे। इसमें जो आयन होते हैं, मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र नहीं है अभी, तो इधर उधर गति करेंगे ऐसे, इधर उधर गति करेंगे। मान लेते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए इसे, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जैसे रखेंगे इसे, जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, इसके जो आयन हैं वो क्या है, बराबर विपरीत दिशाओं में व्यवस्थित होते हैं। जैसे इन दो खंडों में आगे की ओर व्यवस्थित है तो इन दो खंडों में इस तरफ व्यवस्थित हो जाएंगे, विपरीत दिशा में। इन दोनों खंडों में आयन विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे। तो ये वाला खंड इस वाले को निरस्त करता है। जब ये इधर को जा रहा है, ये इधर को, दोनों टकरा कर क्या हो जाएंगे, उदासीन, नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर भी ये दोनों टकरा कर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो इसमें जो डोमेनों में आयन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विपरीत दिशा में व्यवस्थित होते हैं। कब व्यवस्थित होते हैं बच्चों, जब इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब। मान लीजिए यहाँ पर लोहा रखा है तो उसमें जो आयनों की संरचना होती है इधर उधर होती है, लेकिन जब चुंबक के क्षेत्र में रख दिया जाता है तो क्या हो जाता है, दो खंड में अगर एक ही दिशा में है तो दो खंडों में विपरीत दिशा में है, दो, इस खंड को ये निरस्त करेगा, इस खंड को ये निरस्त करेगा और इसका चुंबकीय आघूर्ण जो आएगा कितना आ जाएगा, शून्य। इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा, शून्य आ जाएगा। जब चुंबकीय आघूर्ण शून्य आ गया तो ये क्या हो जाएगा, चुंबक का गुण इसमें बहुत कम होगा। इसमें चुंबक का गुण क्या हो जाएगा, लगभग बहुत कम होगा। अब आपको बताते हैं, देखिए मान लेते हैं इसमें क्या है, एक खंड को ऐसे दिखा रहे, ये वाला खंड ले रहे हैं, इसमें मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है, आयन, इसमें क्या है, आयन ऊपर की ओर है और इसमें भी आयन क्या है, आयन ऊपर की ओर है। एक खंड ये हो गया, दूसरा खंड ये हो गया, तीसरा खंड देखते हैं
इसमें आयन क्या है, इसमें जो डोमेन है उसमें आयन नीचे की ओर मान लेते हैं, और इसमें भी क्या है, डोमेनों को नीचे की ओर मान लेते हैं। अब देखिए ये ऊपर की ओर है, ये ऊपर की ओर है, अर्थात इसमें डोमेन जो दिए गए हैं दोनों क्या हैं, सीधी दिशा में है। और इसके दोनों डोमेन देखिए, इसमें दिखाना क्या है कि जितने डोमेन ऊपर की ओर होंगे उतने ही डोमेन नीचे की ओर होंगे। ये खंड इसको दिखा दिया गया है, इन दोनों खंडों को ये दिखा दिया गया है। अब खुद ही देखिए, ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, दोनों क्या हो जाएंगे, निरस्त। इस खंड में क्या है, ऊपर की ओर, इस खंड में नीचे की ओर, ये दोनों हो जाएंगे निरस्त। तो इसमें क्या आएगा, चुंबकीय आघूर्ण कितना आ गया बच्चों, इसमें चुंबकीय आघूर्ण आ गया 0। तो इसमें चुंबक का गुण जो है बहुत सूक्ष्म होगा, क्योंकि इसमें डोमेन क्या है, विपरीत होते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। ये डोमेन संरचना दिखाई गई बच्चों, आप लोग फिगर ड्रॉ कर लेना। ये थोड़ा सा इसमें छूट गया था, इसको देख लीजिए। इसमें क्या है, इसमें भी डोमेन बनाएंगे। देखिए मान लेते हैं एक डोमेन ये हो गया, कितने डोमेन है इसमें, 1 2 3 4, 4 डोमेन है, चारों को बनाएंगे। देखिए चारों डोमेनों को एक ही तरफ क्यों बनाया गया, क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थों में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें रखने पर जो आयन है, इसमें आयन जो है एक ही दिशा में, देखिए एक ही दिशा में है ना, सब एक ही दिशा में है। तो यहाँ ऊपर की ओर दिखा है, यहाँ पे देखिए, इधर को कंफ्यूज मत होना कि सर उल्टा बना दिए, इसमें तो ऐसे दिखाए हैं, इसमें ऊपर की ओर। इसका मतलब ये जो दिया गया है ये यहाँ पर ऊपर की ओर मैं दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब क्या है, एक ही दिशा में व्यवस्थित है, कोई उल्टा नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, सब ऊपर की ओर है, एक ही दिशा में है। तो इसमें जो है आयनों मतलब डोमेनों का प्रभाव कभी निरस्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो डोमेनों का प्रभाव क्या है, निरस्त नहीं होगा। और इसमें यह बहुत अधिक अस्थायी चुंबक बन जाता है। इसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों, ये आप लोग नोट्स में लिख लेना। आपको समझ में आया है वीडियो तो इसको आप लाइक कर दीजिए, कंफ्यूजन हो कमेंट कीजिए, अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को चैनल शेयर कर दीजिए जिससे वो भी अच्छे से पढ़ सके और नोट्स बना लें। जय हिंद।